गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ रामलाल एकेडमी। लोकेशन इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पोलर रीजन या फ्रीजिड रीजन के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल के बारे में हमने पता किया। टुडे आर टॉपिक इज, आज आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा। एक तो पढ़ाऊंगा मैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। एक पढ़ाऊंगा मैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जिसको IDL या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। एक आपको मैं पढ़ाऊंगा मैं 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन। और दूसरा मैं आपको आज 3 ही हो जाए, टॉपिक बहुत अच्छा है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम पढ़ेंगे, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम पढ़ेंगे और 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए रेडी हो जाइए। हमने क्या देखा, ग्लोब पर लाइनें इमेजरी खींच दी गई, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल जो लाइन है वो कितनी, वो मैंने आपको बताया था कि जो लैटिट्यूडनल लाइन है उनमें कितना फर्क है। एक लैटिट्यूड के बीच में कितना इक्वेटर है, 0 डिग्री, 1 to 90, 1 to 90, ठीक है। एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड के बीच में जो फर्क है, जो अंतर है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर। यानी अगर मैं 4 डिग्री लैटिट्यूड पर हूं और मेरा फ्रेंड 5 डिग्री लैटिट्यूड पर है, तो इसका मतलब हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है, 111 किलोमीटर का है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है क्या? चलो ठीक है। आज मेरा पहला टॉपिक रहेगा बेटा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो ऊपर से लाइन है ना, ऊपर से। देखो मैं पहले छोटा आपको बताता हूं। देखो यहां, देखो इधर, मान लो ये सेंटर में हो गया, ठीक है, ये सेंटर बिंदु है। यहां से मैंने 0 डिग्री, मान लो इसको मान लिया, इसको खींच दी मैंने 0, फिर मैंने खींचा 1 1 2 3 4, ऐसे करते करते यहां आ गया। ये कितने डिग्री हो गया, 90 हो गए ना। यहां से यहां तक कितने हो गए, 90 डिग्री। फिर मैंने यहां वापस लिया 91 92 93 93, ये यहां पर कितना हो गया, 90 90 180। फिर वापस ऐसे किया, इसका मतलब यहां पर आते आते कितना हो गया, 360। मैंने 0 से स्टार्ट किया और पूरी लाइनें जब खींची तो वो टोटल कितनी हुई, 360। इसका मतलब टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360। बात समझ में आ गई। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने, 360। चलिए याद रखना आप। एक मैंने ये बताया, ये मान लो 0 डिग्री, यहां पर 90 और ये हो गया 180 डिग्री। ये बहुत काम की चीज है, याद रखना आप। 0 डिग्री और उसके जस्ट सामने क्या है, 180 डिग्री। ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये है लॉन्गिट्यूड बेटा। इनको हिंदी में कहा जाता है देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री क्या है भाई, 0 डिग्री क्यों कही गई इसलिए कहा गया। देखो आप सोचते हो, देखते हो ना कि उस देश में अभी 12 बजे हैं, उस देश में 4 बजे हैं, 3 बजे, इस टाइम को एक जगह रखने के लिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा काम यहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल डिबेट्स होती हैं, इंटरनेशनल जो मीटिंग होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में होती हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया अपना एक ही कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रियों का अलग अलग टाइम है। तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए और एक कमेटी बैठी पूरे वर्ल्ड की, और उन्होंने एक डिसाइड किया, ये शायद बात है 1884 की समथिंग, मुझे पूरा याद नहीं है, बट 1884 में जो कमेटी थी डिसाइडेड की, जो ग्रीनविच, जो यहां पर मान लो एक जगह कर लेता हूं, ग्रीनविच जो जगह है, ग्रीनविच जो जगह है, ग्रीनविच लंदन में है, यूके में है, मतलब इंग्लैंड में है। यहां से इमेजरी लाइन हमने खींच ली, ठीक है। और ये लाइन मतलब जिग जैग टाइप की है, मतलब ये सीधी नहीं है, जिग जैग टाइप की है। देखो क्यों है, बीच में ओशन आ गए, पानी आ गया, तो पानी में तो टाइम का कोई जरूरत है नहीं भाई। समुद्र बैठा है, समुद्र ऐसे पानी पानी बिखरा हुआ है, तो वहां पर टाइम का क्या करूं, वहां तो पानी पानी बिखरा।
टाइम की जरूरत कहाँ है, जहां पर लैंड एरिया है। तो जो जमीन थी वहां से इसको निकाल दिया, जहां पर जमीन थी उसको निकाल दिया। इसको क्या मान लिया गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको बोल दिया ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यानी एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा गुजार दी गई ग्रीनविच से कि इस ये जो ग्रीनविच है यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। कौन सा डिग्री लॉन्गिट्यूड है बेटा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए अब इस पर 12 बजा दिए, दोपहर के कितने बजा दिए, 12 बजा दिए। बात समझ में आ रही है। विश्व का समय निर्धारण कैसे हो, विश्व का टाइम कैसे हो, इसके लिए हमने क्या किया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को और मान लिया प्राइम मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्राइम मेरिडियन, इसके 3 नेम हैं। ग्रीनविच भी इसको कहा जाता है, जीएमटी जिसको बोला जाता है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन भी इसको कहा जाता है और मध्याह्न रेखा इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहां पर कितने बजा दिए, 12 बजा दिए, ठीक है। अब 1 डिग्री, फिर 2, फिर 3, ऐसे इसको मैं यहाँ खींच देता हूँ, 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ऐसे खींच दी मैंने टोटल, ठीक है। इस प्रकार से पूरी 360 खींचेगी, ठीक है। हमने क्या देखा था कि 2 लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का फर्क है, जबकि 2 जो लॉन्गिट्यूड है, 2 जो लॉन्गिट्यूड है इस पर और हर लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का फर्क है। 4 मिनट या तो ऐड होंगे या फिर माइनस होंगे। बात समझ में आई क्या, दोबारा बताता हूं, चलो। 0 डिग्री पर 12 बजाए, ठीक है। अब ये तो ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट। इस लाइन के ये तो ईस्ट हो गया और इस तरफ क्या हो गया, वेस्ट। 0 से लेकर के यहां पर भी 180 तक है और यहां पर भी 180 है, यानी 180 इधर है और 180 इधर है। अब 0 के बाद में 1, 2, 3 ऐसे आता है ना, तो हर एक लॉन्गिट्यूड पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, हर एक लॉन्गिट्यूड पर कितने मिनट जुड़ते हैं या घटते हैं, 4 मिनट। इसको अगर मैं लाइन से, देखो लाइन से समझाना चाहूं, ये लाइन दिख रही है क्या, मान लो ये मैंने कर दी कितनी, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते मान लो यहां 15 आ गई, ठीक है। यहां पर कितने ऐड हुए, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट। इसका मतलब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आते ही, यानी 15 डिग्री या 15वीं लाइन आते ही और कितने घंटे बढ़ जाएंगे, 1 आवर्स। कैसे बढ़े देखो, यानी एक लाइन में कितने मिनट बढ़ती हैं, 4 मिनट। एक लाइन में कितनी मिनट बढ़ती हैं, 4 मिनट मिलती हैं। तो 15 लाइनें होने पर कितने मिनट हो जाएंगी, 60 मिनट हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या, यानी 15 लॉन्गिट्यूड चलते ही टाइम कितना बढ़ जाएगा, 60 मिनट का। और 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा, यानी 15 डिग्री बराबर 1 आवर। और इसी को बोला जाता है वर्ल्ड का टाइम जोन, ठीक है। टाइम जोन में बाद में बताऊंगा आपको, नहीं तो खिचड़ी सी बन जाएगी, आप बोलेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो सर। सिर्फ क्या समझना है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चलने पर 4 मिनट ऐड होते हैं या कम होते हैं। अब ऐड कब होंगे, अगर हम ईस्ट साइड में चल रहे हैं तो टाइम क्या होता है, ईस्ट साइड में चलेंगे तो टाइम ऐड होगा और वेस्ट साइड में चलेंगे तो टाइम क्या होगा, माइनस। यानी इस तरफ तो टाइम घटेगा और इस तरफ टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए कैसे, एक डायग्राम से देखते हैं अपन। यहां मैं एक डायग्राम बनाता हूं, देखो दोबारा देखो। मान लो ये एक लाइन है, यहां से गुजार दी 0 डिग्री, ठीक है। यहां से गुजार दी क्या, 0 डिग्री। तो यहां पर कितने बज गए, 12 बजे। 12 बजे दोपहर के, 0 डिग्री पर 12 बजे। अब मान लो ये यहां पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। यहां पर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। यहां पर 45 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री, कॉन्ट्रेरी आगे 180 तक। 15 डिग्री होते यहां पर 1 घंटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई ना, यानी 15 डिग्री, हर एक लाइन पर 4 मिनट ऐड होंगी तो 15 × 4 = 60, 60 पे 1 घंटा।
यानी हर 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ जाएगा। 30 डिग्री पर कितना घंटा बढ़ेगा? 2, 45 पर 3, 60 पर 4, 75 पर 5, बढ़ता जाएगा ना ऐसे। कॉन्ट्रेरी, अगर मैं 15 डिग्री वेस्ट में चला, 30 डिग्री चला, 45 डिग्री चला, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 1 घंटा माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, ऐसे ये चलता जाएगा। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं, मान लो कोई कंट्री 45 डिग्री पर है, यहां पर है, ठीक है, तो जीएमटी यानी ग्रीनविच लंदन में अगर 12 बजे दोपहर में, तो इस 45 डिग्री वाले पर कितने बजेंगे? देखो प्लस 3 घंटे जोड़ दो, यानी शाम के कितने बजेंगे? 3 PM। बात समझ में आई क्या? अगर कोई डिग्री 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट पर है, कोई आपको एग्जाम्पल पूछ ले कि भाई एक कंट्री है वो 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, ईस्ट ध्यान रखना, ईस्ट में टाइम बढ़ेगा, वेस्ट में टाइम कम हो जाएगा। तो 15 डिग्री का 75 डिग्री का 75 डिग्री का क्या मतलब है? यानी 75 में देखो 15 कितने स्लैब हो गए? 5 हो गए ना, यानी कितने घंटे बढ़ जाएंगे? 5। इसका मतलब अगर लंदन में 12 बजे तो उस जगह पर कितने बजेंगे? शाम के 5 बज जाएंगे। बात समझ में आई क्या? समय निकाल लोगे ना? दोबारा बताऊं? चलो इस तरफ वाला बताऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा। यही लेते हैं, मान लो मैं यहां पर है, मेरी कोई कंट्री है और वो 60 डिग्री वेस्ट पर है। मैं कहूं कि मेरा कोई देश है वो 60 डिग्री वेस्ट पर है, पश्चिम में है। तो ग्रीनविच पर अगर 12 बजे हैं तो यहां पर क्या टाइम होगा? देखो 15 डिग्री में 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 60 डिग्री में कितने घंटे कम हो जाएंगे? 4 घंटे ना, 4 आवर। यहां पर 12 बजे तो यहां पर कितने होंगे? सुबह के 8 AM। सुबह के कितने बज जाएंगे? 8। बात समझ में आई क्या? यानी लॉन्गिट्यूड पर अगर हम ईस्ट की साइड में चलते हैं तो हर एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट ऐड होते हैं, वेस्ट साइड में चलते हैं तो 4 मिनट सबट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। और इस प्रकार से हम पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि 15 डिग्री बराबर होता है 1 आवर, इसको टाइम जोन मान लिया। और पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइम जोन आर इन द वर्ल्ड, तो हमारे पूरे अर्थ में, पूरे ग्लोब पर कितने टाइम जोन हैं? 24 टाइम जोन हैं। कुछ बड़ी कंट्री जैसे रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, इनके 1 से अधिक टाइम जोन है। टाइम जोन का मतलब क्या होगा कि एक समय में उस पूरे कंट्री में एक ही टाइम हो। लेकिन रशिया बेटा बहुत बड़ा है और बच्चों रशिया में सबसे ज्यादा 11 टाइम जोन है। हाउ मेनी टाइम जोन इन रशिया? 11। यानी एक ही कंट्री में 11 अलग अलग टाइम है, ठीक है। कहीं पर 2 बजा है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 बजा है, कहीं पर 5 बजा है। तो ये अलग अलग टाइम जोन है। मतलब तो 24 टाइम जोन हो गए, 15 डिग्री बराबर 1 हो गया। समय को निकालना आपको ऐसे है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, हर एक लॉन्गिट्यूड पर कितने मिनट ऐड होगा? 4 मिनट ऐड होगा। देखो मैं इसको वैसे अगर मैथमेटिकली निकाल के दिखाऊं, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? अगर कोई मुझे कहे कि मेरा जो कंट्री है वो 30 डिग्री ईस्ट पर है, 30 डिग्री कितना है? ईस्ट पर है। इसका मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री आगे है ना, एक लॉन्गिट्यूड में कितने मिनट ऐड होते हैं? 4। तो 30 में कितने हो गए? 120, 120 मिनट हुए। 120 मिनट का कितना घंटा हो गया? कितने आवर्स हो गए? 2 आवर्स। 2 आवर जोड़ दो, यानी 12 बजे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने बजेंगे? 2 बजेंगे। अगर कोई और आपसे पूछ ले, ये पूछ ले कि भी ग्रीनविच पर शाम के 5 बजे हैं, ग्रीनविच पर कितने बजे? शाम के 5 बजे हैं। कोई कंट्री 75 डिग्री पर है, 75 डिग्री ईस्ट पर है, तो उस जगह का, उस देश का टाइम क्या होगा? 75 सिंपल सी बात है। 75 का मतलब है कि 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ रहा है, तो 75 डिग्री पर 5 आवर बढ़ जाएंगे। तो 5 में कितने जोड़ दो? 5 और जोड़ दो, यानी रात के कितने बज जाएंगे? 10 PM। यानी अगर ग्रीनविच में, लंदन में 5 बजे हैं उस समय, तो उस देश में रात के कितने बजेंगे? 10 बजेंगे। यहाँ इसी प्रकार इस तरफ अगर निकालना हो वेस्ट में, तो वो टाइम कम कर दो। यानी अगर लंदन में 5 बजे शाम के, तो 75 डिग्री अगर कोई वेस्ट में है तो वहां पर दोपहर के कितने बजेंगे? 12 बजेंगे।
ठीक है, इस प्रकार से समय को क्या किया जाता है बेटा, निकाला जाता है। ठीक है, एक मैं बात कर लूं किसकी, मैंने कहा था 180 डिग्री देशांतर की, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये देखो, ये 0 डिग्री और इसके जस्ट अपोजिट लाइन कौन सी है, 180 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। 0 से यहां पर आगे 90 यहां तक आए, फिर 91 92 करते करते 180। इसका मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट कौन सी लाइन है, तो ये दोनों एक ही लाइन है। 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट कौन सी है, 180 डिग्री। और ये बहुत बार बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 देशांतर को किस नाम से जाना जाता है। आपको पता लग गया होगा 0 डिग्री को किस नाम से जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन, जीएमटी या प्रधान मध्याह्न रेखा। वैसे ही जो 180 डिग्री है उसको कहा जाता है IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन इसको कहा जाता है, यानी तारीख, डेट यहां से चेंज होती है। इसका मतलब इस लाइन से इस तरफ अगर कोई आ गया पूर्व से, यानी ईस्ट से वेस्ट में, तो एक दिन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता, माइनस हो जाएगा, सॉरी। यहां पर अगर मंडे है तो यहां पर क्या रहेगा, संडे रहेगा। बात समझ में आई क्या। 180 डिग्री के वेस्ट में एक दिन कम होता है, 180 डिग्री के ईस्ट में एक दिन ज्यादा होता है। यानी इन कंट्री में अगर मंडे है तो यहाँ संडे रहेगा, यहाँ पर अगर सैटरडे है तो यहाँ पर फ्राइडे रहेगा। और इस तरफ कॉन्ट्रेरी वो बढ़ जाएगा, इस तरफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक ही बात है, इधर अगर संडे है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, मंडे, इस तरफ अगर ट्यूसडे है तो इधर वेडनेसडे हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। यानी 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो दिनांक, डेट को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि कौन सी जगह कौन सी डेट होगी, कौन सी तारीख होगी। 180 डिग्री से अगर ईस्ट से हम वेस्ट में चले जाते हैं तो अगर यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, संडे ही होगा, एक दिन कम हो जाता है। ठीक है, अब एक हमें बात करते हैं किसकी, लास्ट में बच गया प्राइम मेरिडियन। किसकी बात करते हैं, प्राइम मेरिडियन की। चलो प्राइम मेरिडियन में बेटा कल बताऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये आपकी क्लास है तो आप आज तक ही पढ़ लें इतना ही। टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं और इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, टाइम इंडिया के प्राइम मेरिडियन को मैं कल वाली क्लास में बता दूंगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंडिया के बारे में, मतलब बेसिक फीचर्स। तब तक के लिए आप टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ।